मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और अता तारट ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और बाग़ जिना जामिया नईमिया में नमाज ईद की अदायगी। बैरिया टाउन लाहौर में हाफिज़ ताहिर अशरफी ने नमाज ईद पढ़ाई। कराची गुरु बंदर में मस्जिद कंजुल रहमान में नमाज ईद अदा। शहर में बारिश के बायस खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मनसूख। 400 रोड पेशावर में नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद। फैज़ान मदीना मस्जिद हैदराबाद में नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज का मुबारक दिन अल्लाह की ख़ास रहमत और फजल का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल फितर इसा इत्तेहाद खिदमत खल्क़ के एहसास को ताज़ा करती है। हमें कमज़ोर तबक़ात को खुशियों में शरीक रखना है। वज़ीर आला और गवर्नर्स की कौम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। पंजाब में 40 लाख खानदानों को दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाई। पाक फौज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज के सरबराहान की पाकिस्तानियों के लिए ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। अफवाज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन की खिदमत और दिफा है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, दोहा मुआहदा अफगानिस्तान ने किया हुआ है, वो इसका पाबंद है। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी मसाइल का सामना है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। मुस्लिम ममालिक के सिफारतकार और दीगर शख्सियात शरीक हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, दुआ है कि खत्ते में अमन कायम हो और खुशहाली आए। बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू करूंगा, कोताही होगी तो आप निशानदही करें। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हम मुकाबला करेंगे। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, दुआ गो है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह नसीब करे। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सदर II चंद्रीगढ़ रोड, मलिर शाह फैसल कॉलोनी में बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। कोयटा और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मलके कोस्तार, मरी और गिलियात में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सर्दी लौट आई। वादी सोन में भी ओले पड़े। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादियों में भी बर्फबारी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें मज़ीद न बढ़ाने का ऐलान। ईद के पूर्व सरत मौके पर कौम को खुशखबरी सुना दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उधर मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी।
ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 69वीं लहर। अशदूद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टा नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान, मुतादिद इलाकों की बिजली चली गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पासदारान इनकलाब का अमरीका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का भी ऐलान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान और बोशहर पर शदीद बमबारी, आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद नाइनी 2024 से पासदारान इनकलाब के तर्जमान थे। चंद घंटे में तेहरान में 3 धमाके। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अब तक 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुकी हैं। इनमें 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमले, सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। ईरान की यूएई के रासुल खैमा पर हमले की धमकी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के पेश नज़र रासुल खैमा में मुक़ीम शहरी इलाका खाली कर दें। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले, रिफाइनरी में आग लग गई। कई यूनिट्स आर्जी बंद करना पड़े। बहरीन में ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग लग गई। सऊदी अरब का 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमाराती हुकाम के मुताबिक दुबई की फ़ज़ाओं में कई हमले नाकाम बनाए गए। CEO कतर एनर्जी का कहना है कि ईरानी हमलों ने कतर की कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत 17% खत्म कर दी। सालाना रेवेन्यू में $20 अरब कमी का तखमीना लगाया गया। 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG सप्लाई मुतासर होगी। यूरोप और एशिया को LNG को सप्लाई मुतासर होने का भी खतरा है। इराक की वजारत तेल का कहना है कि जंग के बायस इराक ने तेल की 70% तक पैदावार कम कर दी। बाजारों में चांद रात पर हर तरफ रश रहा। कोई दर्जी तो कोई पार्लर के चक्कर लगाता रहा। ब्यूटी पार्लर्स और मेन हेयर सैलून्स वालों की चांदनी हुई। बच्चों और बड़ों ने मनपसंद मलबूसात खरीदे। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन और बच्चियों का हुजूम रहा। कांच की चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का रश रहा। जहांगीरपुरा बाजार में रिवायती पेशावरी चप्पलों की खरीदारी उरूज पर रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के सरबराहान का ईरान और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दोनों का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों का ईद उल फितर पर तहनीती पैगामात का तबादला, खैर सगाली जज्बात का इज़हार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को भी फ़ौन ईद की मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और इत्तेहाद की दुआ। खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर में भी रब्ता हुआ, ईद की मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर का वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर फतेह अल-सीसी को भी फ़ौन ईद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के साथ भी ईद की मुबारकबाद के लिए टेलीफोन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईद उल फितर पर मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, ईद का त्यौहार अखलाकी बुलंदी, रहमत और बाहमी हमदर्दी की अलामत है। इस्लामी इदारे नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी पुर्तगाल के रोनाल्डो की ईद की मुबारकबाद। रोनाल्डो ने ईद की मुनासबत से लिबास पहना। कहा, सबको ईद की मुबारक हो। उम्मीद है आपके लिए ये दिन खास होगा। फीफा ने इसराइल फुटबॉल फेडरेशन पर $1,90,000 जुर्माना आयद कर दिया। फीफा की जानिब से जुर्माना इम्तियाजी सलूक के बायस किया गया। इसराइल को नस्ल परस्ती और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त वार्निंग भी जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कार्रवाई फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर शुरू की।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ईद खुसूसी नशरियात का ऐलान। ईद पर 4 दिन तक खुसूसी प्रोग्राम्स नशर किए जाएंगे। जवेरिया साउथ ईद नशरियात की मेज़बानी करेंगी। पहले दिन शो झिलमिल सितारों के साथ पेश किया जाएगा। टेलीफिल्म घोस्ट मेरी दोस्त नशरियात का हिस्सा। फीचर फिल्म रॉन्ग नंबर 2 भी शामिल। टॉक शो और ड्रामा छुप छुप के पेश किया जाएगा। ईद के चारों दिन भरपूर तफरीह फराहम की जाएगी।